डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 9th क्लास का बायोलॉजी का पहला चैप्टर का तीसरा भाग। इसके पहले 2 भाग हम आपको पढ़ा चुके हैं। चैप्टर का नाम है कोशिका। तो आइए आज के पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा पादप और जंतु कोशिका में अंतर। तो आइए हम विचार करते हैं बारी बारी से। ये देखिए आपके स्क्रीन पर पहला पॉइंट दिख रहा है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा कम होती है, जबकि जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा अधिक होती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में तारक काय पाए जाते हैं। इस टॉपिक को आप आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको एक मेमोरी ट्रिक दे रहे हैं। मेमोरी ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले कीवर्ड की आवश्यकता होती है। तो इस टॉपिक के लिए कीवर्ड है कोमा हलाता। को से कोशिका भित्ति, मा से माइटोकॉन्ड्रिया, ह से हरित लवक, ला से लाइसोसोम और ता से तारक काय। अब आपको एक तरफ कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम और तारक काय के बारे में लिख देना है, और दूसरे तरफ ठीक उसके अपोजिट बात को लिख देना है। जैसे पादप कोशिका के तरफ आप लिख रहे हैं कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो इधर आप लिख दिए कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका के तरफ आप लिखे माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा कम होती है, तो इस ओर आप लिखे माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा अधिक होती है। इधर आप लिखे हरित लवक पाया जाता है, उधर आप लिखे हरित लवक नहीं पाया जाता है। इधर आप लिखेंगे लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, उधर लिखेंगे लाइसोसोम पाए जाते हैं। इधर लिखेंगे तारक काय नहीं पाए जाते हैं, उधर लिखेंगे तारक काय पाए जाते हैं। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पादप और जंतु कोशिका में अंतर बताएं, इसलिए आप इसे हमेशा दिमाग में रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और विचार करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका पर। आप स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का ही चित्र है। अब हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो अब सबसे पहले आप प्रोकैरियोटिक शब्द का मतलब समझिए। प्रो मतलब होता है पहला, फर्स्ट, प्रथम, और कार्योन मतलब होता है केंद्रक या गुणसूत्र। कहने का मतलब कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आदिम कोशिकाएं हैं जिनमें विकसित केंद्रक नहीं होता है। यानी कि जिन कोशिकाओं में विकसित केंद्रक नहीं होता है, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं।
कोशिका के विकास में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका का ही विकास हुआ, इसलिए इनका नाम प्रोकैरियोटिक पड़ा। जीवाणु कोशिका इस प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। इनका आकार प्रायः 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होता है। इनकी उत्पत्ति 1500 से 2000 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। अब हम विचार करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के ऊपर। आप स्क्रीन पर यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र देख रहे हैं। इसको हम आपको घुमा कर दिखा रहे हैं ताकि आप इसके सभी भागों को आसानी से देख सकें। अब आइए विचार करते हैं इसके ऊपर। यू का अर्थ होता है विकसित और कार्योन का अर्थ होता है गुणसूत्र, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं वैसी कोशिकाएं होती हैं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। इसी कारण इनका यूकैरियोटिक नाम पड़ा। इनका विकास प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाद हुआ। जीवाणु, विषाणु और नीलहरी शैवाल को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतु में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका आकार बड़ा होता है। इनका विकास लगभग 1500 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह टॉपिक आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित या पूर्ण व्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण व्यवस्थित या पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला नहीं होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम बड़े आकार के पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम छोटे आकार के पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में सूक्ष्म नलिकाएं एवं सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सूक्ष्म नलिकाएं एवं सूक्ष्म तंतु नहीं पाए जाते हैं। यहाँ भी आप ध्यान देंगे तो जो बातें यूकैरियोटिक कोशिका में कही गई है, ठीक उसकी उल्टी बातें प्रोकैरियोटिक कोशिका में कही गई हैं। उदाहरण के लिए इसमें कहा गया है कि पूर्ण व्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है, तो उसमें कहा गया है कि पूर्ण व्यवस्थित केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें कहा गया है कि केंद्रक कला होती है, तो उसमें कहा गया है केंद्रक कला नहीं होती है। इसमें हम कहें कि केंद्रिका पाई जाती है, तो उसमें कहेंगे केंद्रिका नहीं पाई जाती है। इसमें कहेंगे कि राइबोसोम बड़े आकार का होता है, तो उसमें कहेंगे कि नहीं होता है, छोटे आकार का होता है। इसमें हम लिखेंगे सूक्ष्म नलिकाएं एवं सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं, तो उधर लिखेंगे सूक्ष्म नलिकाएं एवं सूक्ष्म तंतु नहीं पाए जाते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर पूरा होता है और अब हम आपको आगे के वीडियोज में ऊतक के बारे में पढ़ाएंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका हम क्वेश्चन आंसर के रूप में अलग से वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी हम आपको आपके सिलेबस से परिचय करा रहे हैं, तो आज का वीडियो देखने के लिए हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जो भी सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से
व्हाट्सएप के जरिए या हमारे ईमेल आईडी पर आप दे सकते हैं। अगर और कुछ चाहते हैं किसी एजुकेशनल टॉपिक पर वीडियो, तो आप हमें सूचित करें, हम जरूर आपकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक बार मेरे तरफ से पुनः धन्यवाद। थैंक यू।